ये जितने भी ड्रग्स हैं, वेट लॉस ड्रग्स हैं, क्या ये किसी भी फॉर्म में एडिक्टिव हो सकते हैं? I mean, no, they are not addictive. So I don't know what people are actually searching for. Okay. Long term search कर रहे होंगे कि long term लेना पड़ रहा है, ऐसा कुछ search कर रहे होंगे. हाँ. So GLP-1 medications ऐसे कोई reports नहीं है कि ये addictive है, कोई trials नहीं है इस पे. But definitely कुछ addictions को ये कम कर सकते हैं. There are some recent studies जिनमें दिखाया गया है कि जो लोग alcohol dependence पे थे उनमें भी GLP-1 medication use करने के बाद alcohol की जो addiction है वो कम पाई गई है. ओवरऑल अल्कोहल पीने का भी मन लोगों का कम करता है. ये अभी ट्रायल्स में है, इस पे और डेटा अभी अवेटेड है, बट इनिशियल रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेके कि एडिक्शन को कम कर रहा है बट किसी तरीके का एडिक्शन बना नहीं रहा है. यस. ऑलराइट, ओके. सो हु शुड एब्सोल्युटली नॉट टेक GLP ड्रग्स? हमने बात कर ली किनको लेनी चाहिए बट किनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. सो देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस. कुछ चीज़ें हम आपसे पूछते हैं हमेशा इन दवाइयों को स्टार्ट करने से पहले. अगर आपको या आपकी फैमिली किसी को पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो इन मेडिकेशंस को हम स्टार्ट नहीं करते हैं. उसके अलावा एक थायराइड कैंसर का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थायराइड कैंसर है. जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके फैमिली में किसी को थायराइड कैंसर था तो इमीडिएटली पेशेंट बोलते हैं मैम थायराइड है. सो इट्स नॉट अबाउट थायराइड. किसी को थायराइड प्रॉब्लम है 100% यू कैन स्टार्ट दिस मेडिकेशन. बट थायराइड कैंसर, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का थायराइड कैंसर कॉल्ड मेडुलरी थायराइड कैंसर, जो कि बहुत ही रेयर है. ये अगर आपको हुआ हुआ है या आपकी फैमिली में किसी को हुआ हुआ है तो उस केस में हम दवाइयों को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करते हैं. जबकि ऑनेस्टली स्टडीज़ जो है ना वो सिर्फ रोडेंट्स की स्टडीज़ में ये कैंसर इन दवाइयों से पाया गया था. ह्यूमंस में आज तक नहीं मिला है. फिर भी वी आर वेरी कॉशियस अबाउट इट एंड वी डोंट स्टार्ट अगर आपको इसकी हिस्ट्री है. उसके अलावा ये मेजर 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं. इसके अलावा गॉल स्टोन्स की जो हिस्ट्री हम कभी कभी लेते हैं कि गॉल स्टोन्स अगर आपको हुए हुए हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, उसके इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पर थोड़ा हमें सोच समझ के कॉशियसली इन दवाइयों को लेना होता है. कोई भी वेट लॉस का मेथड, किसी भी तरीके से आप वेट लॉस करते हैं, अगर वो रैपिडली होता है तो आपकी बॉडी में गॉल स्टोन्स बन जाते हैं. तो यही एक है कि अगर आप इन मेडिसिन को लोगे और रैपिडली वेट लॉस होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, गॉल स्टोन्स बन सकते हैं. इसीलिए हम लोग इन मेडिकेशन को थोड़ा सोच समझ के देते हैं उन पेशेंट्स में जिनको ऑलरेडी गॉल स्टोन्स है. एंड डॉक्टर, यू मेंशन दिस वर्ड हार्मोनल इम्बैलेंस. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दैट? ये क्या है और कितने फॉर्म्स में ये होता है? सो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो आपकी साइकिल्स चल रही हैं बॉडी में. सब हार्मोन्स आपकी बॉडी में, सारा मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में. चाहे वो थायराइड हो, हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन हो, इंसुलिन हार्मोन हो, ये सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी को एक तरीके से चला रहे हैं. तो जब भी इनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है किसी भी रीज़न से, चाहे वो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, ऑटोइम्यून कंडीशन हो, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो, इन सब रीजंस की वजह से कभी कभी ये हार्मोन्स अपनी साइकिल से बाहर निकल जाते हैं एंड देन दैट कैन कॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स. इसमें से एक मेजर हार्मोन के बारे में बताना चाहूँगी जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एट द कोर ऑफ मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं. इंसुलिन हार्मोन आपके पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है. उसका काम क्या है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल डाउन करना, ये उसका काम है, आपको पता है. जब ये अपना काम नहीं कर पाता है तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. ये शुगर लेवल डाउन कैसे करता है? आपकी सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाता है, उससे आपका शुगर लेवल ब्लड में डाउन हो जाता है. तो अब क्या होता है, जब इंसुलिन अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है तो ये ग्लूकोज आपके ब्लड में रह रहा है, वहीं पे वो राइज करते रहता है. तो धीरे धीरे पहले प्री डायबिटीज़ होता है और फिर डायबिटीज़. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़. तो हमेशा इसकी जो शुरुआत है डायबिटीज़ की कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है. दैट कन्वर्ट्स टू प्री डायबिटीज़ एंड देन डायबिटीज़. ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होके जगह जगह स्टोर हो जाता है. दैट इंक्रीजेज योर वेट, उसी से मोटापा होता है. और ये फैट सिर्फ बाहर ही नहीं, आपके बॉडी में अंदर ऑर्गन्स में जाके जमा हो जाता है, जैसे कि लिवर या पैंक्रियास. तो इसको हम बोलते हैं विसरल फैट, ऑर्गन्स के अंदर वाला फैट. और ये फैट थोड़ा बैड फैट होता है. ये प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, ये प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे आपका फिर मोटापा बढ़ता है. तो एक साइकिल बन जाती है. और क्योंकि आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि कुछ खाना खिलाओ, एनर्जी नहीं बन रही है. तो देन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग क्रेविंग्स. तो फिर आपको फिर कुछ मीठा खाने का मन करता है, आप कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से अगेन वेट गेन होता है. ये एक्सेस इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में ओवरीज पे काम करता है, जहाँ से वो आपके
टेस्टोस्टेरोन या और मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करा के साइकिल्स इरेगुलर करना, एक्ने करना या हेयर ग्रोथ करना फेस पे, ये कर सकता है। तो ओवरऑल से साइकिल जिसके कोर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्लस ऑफ कोर्स इस पूरी साइकिल को थायराइड हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से आपने समझाया इस बात को। आपने डायबिटीज़ भी मेंशन किया, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बताइए कि ये क्या डिसीज़ है, जो ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन अगेन हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट बताए। और इसके टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली अच्छे से पता नहीं लोगों को। इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट। सो डायबिटीज़ का अब जो लिमिटेशन है सिर्फ टाइप 1 या टाइप 2 तक नहीं रहा है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, बट हाँ मेजरली जो हमें देखने को रोज़ मिलते हैं वो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोर कॉमन है, मोस्टली इसका काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक लिंकेज होता है। जैसे आपके पेरेंट्स में रहा है तो आप में आने का चांस काफ़ी हाई रहता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। एंड उसका काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन आपके लाइफस्टाइल से है। जिन लोगों में लाइफस्टाइल सही नहीं है, ज़्यादा जैसे जंक फूड है या ऐसा जो भी वेट गेन करा रहा है बेसिकली ये फूड किसी भी फॉर्म में, तो उनमें ऑफ कोर्स डायबिटीज़ देखने को मिलता है। नॉर्मली पहले हमें ये 40 प्लस या 45 प्लस में देखने को मिलता था एज ग्रुप में, बट नाउ बिकॉज यंगर लॉट में भी मुझे ये बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। इवन लेट 20s 30s आर कमिंग विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड मेजरली इनका रिलेशन आपकी लाइफस्टाइल से, मोटापे से मुझे देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स जेनेटिक कंपोनेंट हमेशा रहता है। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली हमें बच्चों में देखने को मिलता है, कभी कभी कुछ अडल्ट्स में भी 20s 30s में भी देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी पैंक्रियास में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती है। इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन कि आपकी पैंक्रियास 0 इंसुलिन बना पा रही है, तो आपको इंसुलिन बाहर से ही लेना पड़ेगा, उसमें कोई और तोड़ नहीं है। इंसुलिन हार्मोन हमें बाहर से ही लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ में हैं तो आपकी बॉडी में मेजरली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वो स्टार्टिंग उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है कि इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर पा रहा है, पर काम नहीं कर पा रहा। और धीरे धीरे अगर ये बहुत लंबे टाइम तक रहे, ऑलमोस्ट से 5-10 ईयर्स हो जाए, तो उसके बाद फिर बॉडी इंसुलिन हार्मोन बनाना भी कम कर सकती है। तो अल्टीमेटली इट विल कन्वर्ट टू अ स्टेज वेयर यू विल नीड insulin from outside. Initially, tablets can help you and then you might need to shift to यानी कि insulin. टाइप 2 डायबिटीज को लाइफस्टाइल से थोड़ा सा फिक्स किया जा सकता है अगर। बहुत अच्छे से, और GLP-1 मेडिकेशंस उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। इफ़ समवन हैज़ ओबिसिटी के वजह से, मोटापे की वजह से जिसको डायबिटीज़ हो रही है, उसमें इनफैक्ट ये रिमिशन ला सकती है, मतलब आप कम्प्लीटली ऑफ मेडिकेशन भी हो सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर दोज पेशेंट्स जो बहुत रिसेंटली डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, कम है डायबिटीज़ का लेवल, पर जिनमें बहुत लंबे सालों से डायबिटीज़ रह चुकी है, कि साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो गई है, कहीं ना कहीं आई पे अफेक्शन आ गया, किडनी पे अफेक्शन आ गया है, तो उसमें मैं रेमिशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती कि हम लोग उसको स्टेज 0 तक ला पाएंगे कि नहीं। बट जो रिसेंटली जिनको डायबिटीज़ हुआ है और मोटापा है, उनमें बहुत अच्छा GLP की वजह से डायबिटीज़ ख़त्म एक लेवल तक हो सकती है। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।